जय जगन्नाथ। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान का दिया हुआ हमारा पास सब कुछ है, अर्थ है, मान है, यश है, पूरा संसारिक चीज हमारा पास भरपूर है, फिर भी हमारा मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जिंदगी में खालीपन जैसा एक भाव रह गया है, जिसके कारण हमको लगता है कि सब कुछ हमारा पास है, फिर भी हमारा पास कुछ नहीं है। हमारा मन शक्तिहीन हो जाता है, हमारा मन निर्बल हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में पॉजिटिविटी जैसा कोई चीज ही नहीं है, जिधर देखो सिर्फ नेगेटिव चीज है, यही भाव आ जाता है। इससे हमको बहुत दुख मिलता है। हमारा जिंदगी इतना कष्ट हमको देता है कि हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक हमारा मन शक्तिशाली नहीं होगा, जब तक हमारा अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगा, तब तक हमारा जिंदगी में, हमारा मन में शांति, सुकून, ये भाव कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए हम क्या करें? क्या करने से हमारा जिंदगी में आनंद आएगा? क्या करने से हमारा जीवन में जो खालीपन है, जो सुनापन है, उसको कैसा हम भरेंगे? यही बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जिंदगी में आनंद लाने के लिए, सुख लाने के लिए, सुकून लाने के लिए, शांति लाने के लिए हमको 5 चीज का फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज है एसोसिएशन विद दोज पीपल हु हैव फेथ इन गॉड। जो लोग ईश्वर को विश्वास करते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, धर्म ग्रंथ को, साधु संत को मानते हैं, उन लोगों का संग करना चाहिए। क्योंकि इनके साथ उठने बैठने से हमको इनसे कोई सांसारिक वस्तु नहीं मिलेगा, सांसारिक बात नहीं मिलेगा। ये जो भी कहेंगे वो भगवत वाणी कहेंगे, वो जो भी कहेंगे वो हमारा मंगल के लिए कहेंगे, वो जो भी कहेंगे उनसे हमारा चरित्र का उन्नति होगा, अवनति नहीं होगा। उनके पास बैठने से हमारा बहुत समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, मन को आनंद मिलता है। हम कभी कभी सोचते हैं, अरे वाह, इनके पास बैठने से कितना मजा आता है, कितना आनंद मिलता है, कितना दिल को सुकून मिलता है। ये भाव अपने आप आता है, ये उनका शक्ति है। क्योंकि उन लोगों का भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास है। और जो लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास बैठने से हमको सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगा, नेगेटिव सोच आएगा, और हमारा पास जो भी खूबी है, जो भी अच्छी चीज हमारा अंदर है, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जीवन में अगर आनंद चाहिए तो ये पहला शर्त है एसोसिएशन विद दोज पीपल हु हैव फेथ इन गॉड। दूसरी चीज है आत्मचिंतन। इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। सबसे ज्यादा समय इसी के लिए देना चाहिए। हम हर वक्त दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, जिस राह में जा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, वो सही तो है, ठीक तो है। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उससे मेरा कुछ अमंगल तो नहीं होगा। ये बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे उसका फल ही हमको बोना पड़ेगा। जो कर्म करेंगे, जैसा करनी वैसा भरनी। इसलिए हम जो सोचते हैं उसी को ही कर्म कहते हैं। यही अगले समय में संस्कार होकर हमारा अंदर रहती है, मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, सो इसीलिए हमको चिंतन करना पड़ेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। हमको विवेकवान होना पड़ेगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इस बारे में सोचना हमको पड़ेगा। ये सोचने से हमको लगेगा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आत्मचिंतन करने से हम जो गलती कर रहे हैं उसको सुधार सकेंगे। ये सबसे एडवांटेज बात है। इसीलिए हमारा जीवन में आनंद लाने के लिए हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। तीसरी बात है लिटिल मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मन को कंसंट्रेशन करने से इतना शक्ति मिलती है कि हम असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। हमारा मन जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक वो विक्षिप्त रहेगा,
जो कहते ना मन का 3 शत्रु है, मल, विक्षेप, आवरण। मल का मतलब मन में मैली है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब मन में है, मेल है, मैली है। और दूसरी बात है विक्षेप, एक जगह पर मन नहीं ठहरता है, वो चारों तरफ घूमता है, कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहता है। इसको कहते हैं विक्षेप। जैसे धुआं है, आग है, लेकिन उसके आग जलने से पहले जो धुआं है वो धुआं ऊपर उठता है, वो इधर उधर जाता है, एक जगह पर नहीं जाता है। उसी तरह मन इधर उधर भटकता है, एक जगह पर नहीं रहता है। इसीलिए मन चंचल होने के कारण हमारे जीवन में आनंद नहीं मिलता है। और तीसरी बात है आवरण। आवरण में हमारा तत्व ज्ञान नहीं है। सो इन तीनों को दूर करने के लिए, मन से मल को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जाप करना चाहिए। और दूसरी बात आता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से वो मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है ना, इसमें शक्ति आता है, बहुत समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जब तक मन ध्यान किसी को कहते हैं, एक चीज को आप निरंतर सोचते रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग। शास्त्रों कहता है भगवान का नाम है, गुण है, धाम है, लीला है, इसी बारे में चिंतन करो। इसी बारे में चिंतन करने से मन स्थिर होगा। किसी ना किसी बात को लेकर के हमको सोच में बैठना चाहिए, सोचते रहना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। इसी से मन को शक्ति मिलता है। और आवरण को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान को पाना चाहिए। ये जो ध्यान है ना, ये हमारा जिंदगी का एक पार्ट है। जब तक हमारा मन ध्यानस्थ नहीं, ध्यान का मतलब क्या? मन को कंट्रोल करना है। जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हमारा जिंदगी में खुशी नहीं आएगा। इसी तरह ध्यान करने से हमको बहुत शक्ति मिलेगी। चौथा बात है कांस्टेंट प्रेयर। भगवान के पास प्रार्थना, भगवान को धन्यवाद जनाना। हे प्रभु, तुम्हारे कारण मेरा जिंदगी आज इतना अच्छा है, तुम्हारे कारण इतना अच्छा शरीर मिला है, तुम्हारे कारण इतना सुंदर परिवार मिला है, तुम्हारे कारण जो कुछ भी है मेरा जीवन में मंगलमय घटित हो रहा है, सब आपकी दया है, आपकी करुणा है। जब भी टाइम मिले भगवान का धन्यवाद दो। जो भी कर्म करो उसका भगवान का धन्यवाद देकर के समर्पण कर दो, वो निष्काम निस्वार्थ पर काम हो जाएगा। और जब भी समय मिलेगा तो प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखवा भवेत्। कुछ ना कुछ अच्छा चीज भगवान के सामने प्रार्थना करो और हर वक्त धन्यवाद दो। प्रभु, थैंक्स टू यू, यू हैव डन एवरीथिंग गुड फॉर मी। सब कुछ अच्छा आपने किया है मेरे लिए, धन्यवाद करो। इसी से भी जीवन में आनंद आएगा। और लास्ट बात है, 5th पॉइंट है सेल्फलेस सर्विस। इसका मतलब निस्वार्थ पर सेवा। जैसा घर में माँ करती है ना, माँ अपने स्वामी के लिए, अपना पति के लिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, सबके लिए काम करती है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निस्वार्थ पर सेवा। हमको भी दूसरों को देना चाहिए। गिव गिव गिव, स्वामी विवेकानंद हैज टोल्ड, गिव गिव गिव। दूसरों को सिर्फ दो। क्या दोगे? ज्ञान दोगे, धन दोगे, वस्त्र दोगे, मेडिसिन दोगे, अच्छी बात दोगे, सांत्वना दोगे, स्नेह दोगे, प्यार दोगे, जो कुछ है तुम्हारे पास दूसरों को देना चाहिए। लेकिन उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं, उनकी इच्छा के कारण हम ये सब चीज कर पाते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद दो और दूसरों को जो देना चाहिए दे दो, लेकिन उसके बदले में डोंट आस्क एनीथिंग। इसको कहते हैं निष्कर्म सेवा। निष्कर्म सेवा अगर जीवन में आ जाएगा तो इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। अपने आप आनंद, सुख, ये सब अपने आप अपने अंदर आ जाएगा। इसीलिए वी हैव टू फॉलो 5 प्रिंसिपल्स। हमारे जीवन को सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए, हमारा जो खालीपन जो भाव है उसको फिलअप करने के लिए ये 5 चीज को अगर हम मानेंगे तो इसका फल जरूर अच्छा होगा। जय जगन्नाथ।